तो समाजशास्त्री, पॉलिटिकल थियरिस्ट, फेमिनिस्ट, जेंडर स्टडीज़ में अभी प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ मामूली से मामूली स्त्री के साथ है, उसके जीवन से। मैं किसी भी स्त्री को देखती हूँ और उसके हालात पे मैं सोचने लगती हूँ। उसकी एक कहानी होती है, उसका जीवन जैसे कि एक कहानी ही है। स्त्री की लैंगिकता जिस तरह से तय हुई है समाज में, उसमें उसको पराधीन बना दिया गया, जबकि उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। तो उसकी अस्मिता, उसका महत्व, उसकी डिग्निटी हम कैसे इस्टेब्लिश करें? तो हमें हर जगह जाना होगा। कविता की दुनिया में भी जाना होगा, फिल्मों में भी जाना होगा, साहित्य में जाना होगा, और समाजशास्त्र में तो खैर बहुत ही संजीदा ढंग से काम हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने एक अपनी कविता पढ़ूँ जिसका शीर्षक है मैं किसकी औरत हूँ। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पाँव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके, बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफ़र करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल, आंखें धंस गई थीं उसकी, मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं किसी की औरत नहीं हूँ, मैं अपनी औरत हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं सहती और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन। संशय में पड़ गई वह, समझते हुए सभी कुछ। मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा, लेकिन कुछ घटित हुआ है जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लकदक। यात्रा लेकिन यही समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयाँ फटकारों की, दुख के 1-2 और समुद्र, पठार यातनाओं की अभी और 2-4। जब आखिर आएगी वो औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के लिए भी फिर होश आशंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम, लेकिन वह हंसेगी मेरी तरह, फिर कहेगी, उन्मुक्त हूँ देखो, उन्मुक्त हूँ देखो, और यह आसमान, समुद्र और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है, और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतया अपनी।